जय भीम, जय भारत मेरे सभी साथियों को। और मेरी आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदू दलित अभिनेत्री। समझ गए होंगे हिंदू दलित मैंने किसको बोला है। वैसे मैंने कंटेंट लिख दिया है कि मैं किसकी बात करने जा रही हूँ आज। और यहाँ पर बात सिर्फ एक इंसान की नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात है जो कि एजुकेटेड पीपल हैं, उनकी भी बात करूंगी मैं। और जुड़ जाइए साथियों फिर मैं अपनी बात रखती हूँ। ये मेरा नजरिया है, हो सकता है मेरा नजरिया गलत भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोलूं वो सही हो, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का राइट है। देखिए, सबको बुरा लगता है जब आपके समाज के साथ में कोई भी घटना होती है। मान लो चाहे वो दलित उत्पीड़न की हो, बलात्कार की हो, हत्या की हो, या स्कूल कॉलेज के अंदर जो भेदभाव होता है वो कोई भी हो, बुरा तो देखो लगता है, ठीक है। लेकिन जब ये पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझते हैं, बहुत ज्यादा महान बनते हैं, वो लोग ऐसे काम करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है और हंसी आती है। मतलब अफसोस भी होता है थोड़ा और हंसी भी आती है उनकी बुद्धिमत्ता पर। अब यहाँ पर मैं आज बात कर रही हूँ खास करके अर्चना गौतम की, जो कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस हैं वर्तमान में, ठीक है। उन्होंने कई फिल्में भी की हैं, ग्रेट ग्रैंड मस्ती में काम किया है, कई टीवी सीरियल हैं उनके अंदर काम किया है। और इनकी उम्र है 27 साल और ये मेरठ की हैं और साउथ इंडस्ट्री में भी इन्होंने काम किया है। वेरी गुड, आप काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये चीज जान करके बड़ी खुशी होती है कि हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, ठीक है ना, वो किसी चीज में कम नहीं है, हर चीज में आगे हैं। लेकिन इतना भी आगे बढ़ने का क्या फायदा जहां से लोग आपको धक्के मार के पीछे भेजें। इतनी आगे बढ़ने का क्या फायदा। आप एक्टर बनी, आप मॉडल बनी, सीरियसली मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई चलो अपने समाज की लड़की है। मैं इनको नहीं जानती थी, लेकिन जब ये कांग्रेस में आई और इन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा तब मुझे पता चला कि भाई अर्चना गौतम अपने समाज की लड़की है, ऐसी समाज की। और ये एक एक्टर है, एक मॉडल है, एक अभिनेत्री हैं। इन्होंने बहुत सारी सीरियल्स के अंदर काम किया है, मूवीज के अंदर काम किया, मुझे सच में प्राउड फील हुआ। लेकिन अभी जो वर्तमान में घटना हुई है उसको लेकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अर्चना गौतम की और इनकी जैसे बहुत सारी महिलाओं की बात कर रही हूँ। अर्चना गौतम तो फेमस है, इसलिए बहुत सारे लोग उनके बारे में बात करेंगे और वो चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन जो अनएजुकेटेड हैं उनकी भी बात करूंगी, और जो लोग मेन लाइमलाइट में नहीं आती हैं, जो महिलाएं, मैं उनकी भी बात करूंगी यहाँ पर। देखिए, बाबा साहब ने आपको अधिकार दिए थे, किस लिए दिए थे? आप डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, जो मर्जी चाहे वो आप बन सकते हो। लेकिन अर्चना गौतम, जो कि जिनको मैं हिंदू शब्द से सम्मानित कर रही हूँ, ठीक है ना, हिंदू दलित अभिनेत्री, इनके जैसी महिलाएं और ये महिलाएं जो बाबा, एक तरफ बाबा साहब के हाथ जोड़ती हैं, इनकी फोटो आप मैं इनकी आईडी में दिखा देती हूँ, जो बाबा साहब के साथ मैंने शेयर की हुई है। बाबा साहब की प्रतिमा पर ये माल्यार्पण कर रही हैं, जबकि इन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं भी नहीं पढ़ी होंगी, वरना ये तिरुपति बालाजी मंदिर जो गई थी वहां पर ये धक्के खाने के लिए नहीं जाती। और ऐसे लोगों का सच में सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। देखिए, मुझे इस बात से कतई दुख नहीं है, 0% भी इस बात से दुख नहीं है कि भाई कोई महिला किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी संगठन में जाए, वो फिल्म एक्टर बने, वो मॉडल बने, वो बिकनी गर्ल बने, XYZ, वो कुछ भी बने, वो उसकी फ्रीडम है, वो काम करे। लेकिन जिस चीज के लिए बाबा साहब ने आपको मना किया था, आप वही चीज कर रहे हो। आपको वही पाखंड क्यों दिखाई देता है? आप बुलंदियां छुओ, किसने रोका है? आप मिस इंडिया बनो, मिस वर्ल्ड बनो, किसने रोका है आपको भाई? लेकिन आपको आगे बढ़कर के सिर्फ ये पाखंडी दिखाई देता है।
जहां से आपको धक्के मार के 2 मिनट में औकात दिखा दी जाती है कि कौन हो अर्चना गौतम, तुम कौन सी स्टार हो तुम। उस भगवान के लिए धक्के मारे जाते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसको खुद इंसान ने बनाया है, उसके लिए। और यहां पर मैं बात करना चाहती हूं खास करके प्रियंका गांधी वाड्रा की। अब आप लोग कहेंगे यहां पर अर्चना गौतम को धक्के मार के निकाला है तिरुपति बालाजी से, तो इसमें प्रियंका वाड्रा का क्या रोल है? जी हाँ, प्रियंका वाड्रा का मेन रोल है इसके अंदर। अब पूछिए कैसे? वो ऐसे है प्रियंका वाड्रा का रोल। प्रियंका गांधी की जो पार्टी है, इनकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इससे अर्चना गौतम ने चुनाव लड़ा था। तो भैया मैं प्रियंका गांधी से बोल रही हूं भैया कि आप अपनी बहन को न्याय कब दिलाओगी? उसका स्टैंड कब लोगी? कब लोगी उसका स्टैंड? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यही वर्ड बोले थे ना प्रियंका वाड्रा ने कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। फैमिली से बाहर कोई बहन नहीं है, कोई बेटी नहीं है। चाहे जितना भी SC ST वालों के साथ में उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, उनके लिए नहीं लड़ूंगी, ये कसम खा रखी है। और वहीं पर मैं बात कर रही हूँ बिल्किस बानो की, जिनके 11 बलात्कारियों को अभी रिहा किया गया है 14 अगस्त को, 15 अगस्त से एक दिन पहले। तो प्रियंका वाड्रा तुम कितनी बेशरम हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है कि नहीं है? यहां पर एक SC की महिला है अर्चना गौतम, बिल्किस बानो माइनॉरिटी की यानी मुस्लिम समाज से। दोनों के लिए प्रियंका वाड्रा कब लड़ेंगी? कब लड़ेंगी? अब यहां पर सबसे बड़ी मैं बात करना चाहती हूं कि हमारे लोग SC ST और माइनॉरिटी के लोग जो इन्हें वोट दे करके इनकी सरकार बनाते हैं, अब आया समझ में? आपके समझ में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं तो मैं समझाऊं। ये लोग SC ST के लिए और माइनॉरिटी के लिए ना लड़े हैं, ना लड़ेंगे। आप मरो, कुटो, पिटो, आपके साथ अत्याचार हो, बलात्कार हो, उत्पीड़न हो, कुछ भी हो, XYZ, ये आपका स्टैंड कभी नहीं लेंगे। और यहां से प्रियंका गौतम नहीं, अर्चना गौतम, इनको इनसे सबक लेना चाहिए। अभी तक इनका कोई बयान नहीं आया, ठीक है ना। और प्रियंका वाड्रा से एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो जाइए केस करिए जाकर के तिरुपति बालाजी पर कि आपने कांग्रेस की नेता अर्चना गौतम को मंदिर के अंदर से धक्के मार के बाहर क्यों निकाला है? दम? लड़की हूं लेकिन लड़ सकती हूं, लेकिन अर्चना गौतम के लिए नहीं लड़ सकती, जबकि वो कांग्रेसी है अर्चना गौतम, फिर भी कांग्रेस से अर्चना गौतम ने चुनाव लड़ा, फिर भी। मतलब ये प्रियंका वाड्रा लड़ किसके लिए रही है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, किसके लिए लड़ रही है? मतलब कि पूरी ऑल इंडिया के अंदर लड़कियां नहीं है क्या? आए दिन इतने सारे बलात्कार होते हैं, अत्याचार होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, और मैं इनका स्लोगन मैं पढ़ती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि लड़कियों लड़ सकती हूँ लेकिन लड़ूंगी नहीं। अरे भाई, ऐसे मजाकिया स्लोगन क्यों देते हो आप जब आपकी बस की नहीं है लड़ना? और उनका भैया राहुल गांधी, भाई अपनी बहन अर्चना गौतम के लिए स्टैंड कब लोगे राहुल गांधी जी? या 22 रुपए 20 रुपए किलो आटा बेचोगे? कब लोगे स्टैंड? और जितने भी कांग्रेसी हैं, जितने भी कांग्रेस के जो नेता हैं, लीडर हैं, मैं सबसे कहना चाहती हूँ, सबसे, भाई आपकी बहन है पार्टी के अंदर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी बहन को तिरुपति बालाजी से धक्के मार के निकाल दिया जाता है, और आपने किसने स्टैंड ही नहीं लिया। वो बेचारी अकेले लगी पड़ी है, अकेले बोल रही है, अकेले लाइव कर रही है बार बार से। और एक बार मैं कहना चाहती हूँ अर्चना गौतम और अर्चना गौतम जैसी अनेक महिलाओं के लिए कि भाई साहब इनको धक्के मत मारो, इनको चप्पल जूते मार के निकालो, और जब तक ये हाथ पैर ना जोड़ लेना कि भाई साहब हम मंदिर की तरफ आंख उठा के नहीं देंगे, तब तक इनको मार रहे हैं, खूब मारो, सीरियसली। इनको समझा समझा के थक गए कि भाई आपकी जगह, आपका रास्ता मंदिर नहीं है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये रास्ता है आपका। लेकिन इनकी समझ में ही नहीं आता, इनको मंदिर जाना है।
वो मंदिर में जाके अपनी हत्या करवा के, हत्याएं भी हुई हैं, हत्या करवा के अपना उत्पीड़न करवा के फिर ये रोना उठते हैं हमें तुम्हारे साथ तो ऐसा कर दिया, हमारे साथ तो ऐसा कर दिया। अरे भैया तुमको बोला किसने था मंदिर जाने के लिए? वो अभी कल परसों की मेरी सारी पोस्टें यहाँ पर फेसबुक पे पड़ी हुई हैं कि धर्म के बिना, इस पाखंड के बिना आप क्या नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते, सो नहीं सकते, नौकरी नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा काम है मुझे बता दो भाई कि आप ये काम नहीं कर सकते। इस धर्म के बिना, इस पाखंड के बिना ऐसा कौन सा काम है जो आपका नहीं होगा? हग नहीं पाओगे, मूत नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते? मेरे घर में तो ऐसा कोई पाखंड नहीं होता और फिर भी हम लोग सक्षम है, सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसा कोई भी पाखंड नहीं होता मेरे घर में, उसके बावजूद। लेकिन इन लोग का मुझे लगता है कि पता नहीं पेट का खाना नहीं पचता है, इनको तो मंदिर जाना है। तो भाई धक्के कौन खाएगा? तुम ही खाओगे ना, हम लोग थोड़ी खाएंगे धक्के। मतलब इतनी बड़ी, मतलब एजुकेटेड होने के बावजूद, अब अभिनेत्री हैं, ऐसा तो है नहीं कि अनपढ़ हैं या दीन दुनिया के बारे में कुछ जानती नहीं है। एजुकेटेड होने के बावजूद, इतना बड़ा नाम करने के बावजूद मंदिरों में जाके धक्के खा रही हैं। भाई साहब सही है, अगली बार ये अर्चना गौतम जैसी कोई भी नेता, चाहे वो मतलब मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई भी मंदिर के बाहर दिखे, मैं तो भैया जितने भी ये मतलब कि ब्राह्मण हैं जिनके ये मंदिर है, हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ आपसे, इनको चप्पल से, जूते से, लाठी से, डंडे से जैसे मार पाओ, जैसे लताड़ पाओ, खूब लताड़ो, उनको खूब मारो। ठीक है, ये मंदिर के आले दुआले भी, मतलब कि राउंड जो होता है मंदिर के आसपास भी ये दिख जाए ना, इनको वहीं पकड़ के पीटो, उनकी नाक रगड़वाओ। जो मंदिर की जो पैड़ियां होती है उनके ऊपर नाक रगड़वाओ कि तुम्हें दोबारा दिखने नहीं चाहिए। जितने भी SC ST वाले हैं इनके साथ यही होना चाहिए, इसी लायक हैं। बाबा साहब ने इनको राजा बनाने की कोशिश की, तुम अपने देश के शासक बनो, राज करो, लेकिन इनको राज नहीं करना है, इनको गुलामी करनी है, इनको तलवे चाटने हैं भाई, इनको राज नहीं करना है। इसलिए इनको खूब मारो, खूब लताड़ो, ये इसी लायक हैं। ऐसे ही सुधरेंगे नहीं, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे, मेरे जैसे बहुत सारे जो यूथ के हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, ठीक है ना, यूथ के, वो लोग इनको समझाते हैं। जब समझाते हैं तो इनको बड़ा बुरा लगता है, इनको लगता है अरे ये तो बड़ी ज्ञानी बन गई है, ये तो ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, इसको तो, ये तो खुद बच्ची है, ये समझते हैं, ये हमारी बात पे बिलीव नहीं करते हैं। और जब इनके साथ में कोई अत्याचार, उत्पीड़न, कोई घटना हो जाती है, तब हम ही लोग के पास आते हैं रो पीट के कि बहन हमारी आवाज उठाओ ना, हमारे से ऐसा हो गया, बहन हमारे। अरे क्यों? जब बहन तुम्हें समझा रही थी तब तो तुम्हारे समझ में आया नहीं कि आपके हक क्या है, अधिकार क्या है, आपके अधिकारों के लिए किस किस ने अपनी जान गंवाई है। आप उनको तो पढ़ना ही नहीं चाहते, उनको समझना नहीं चाहते। आपको तो नंगे पैर मंदिर जाना है, मंदिर में लौटना है, गलियों के अंदर देख लो, छठ पूजा होती है तब देख लो, नवरात्रे होते हैं तब देख लो, सड़कों पर ऐसे लौट रहे होते हैं, गंदगी साफ कर रहे होते हैं, तब इनको दिखाई नहीं देता। तब आप इनको समझाओगे तो उनको बुरा लगेगा और आपको मारने को दौड़ेंगे, आपको गालियां देंगे, आपको अपमानित करेंगे कि तुम बड़ी ज्ञानी आई। तो ले लो थोड़ा सा बाबा जी का ज्ञान गुफा में जाके। बड़ा शौक है ना तुम्हें हिंदू, मैं तो हिंदू ही बोलूंगी उसको, ठीक है ना। एक हिंदू, मतलब हिंदू मंदिर के लोगों ने एक हिंदू अभिनेत्री को मंदिर से धक्के मार के निकाला, सही निकाला, धक्के मार के, ठीक है ना। इससे भी ज्यादा बुरा करना चाहिए था, गधे पे बैठ के वहां पर राउंड डोर लगवानी चाहिए थी उसको, ताकि उसको पता चल रहा है कि तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम्हारी जगह मंदिर में नहीं है, तुम्हारी जगह स्कूल में है। ये इसी लायक हैं, इनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब मैं यहां पर बात कर रही हूं बिल्किस बानो की। बिल्किस बानो के साथ में 11 लोगों ने गैंग रेप 2002 के अंदर गैंग रेप किया था, ठीक है ना, बलात्कार किया था। बहुत ही बुरा हाल, उनके पूरे परिवार को मार डाला गया। उसके बाद में अब आई बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनके अच्छे आचरण की वजह से, मतलब कि ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, इतने संस्कारी होते हैं कि वो अपने संस्कारों के अंदर डूब जाते हैं और भूल जाते हैं कि भाई हम बलात्कार भी करते हैं। मतलब इतने संस्कारी होते हैं, किसी का भी उठा के बलात्कार कर देते हैं। वो भी एक आधा लोग नहीं करते कि एक ने किया, दो ने किया, तीन ने किया, नहीं भाई, 11, 12, 13, 15 कितने भी हो सकते हैं, ये इतने संस्कारी होते हैं ब्राह्मण। तो उन संस्कारों का हवाला देते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने मतलब उन लोगों को रिहा कर दिया, माफ कर दिया। तो भाई साहब जेलों के अंदर से बहुत सारे बलात्कारी बंदे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जिसमें हर कैटेगरी के हैं। मैं पर्टिकुलर एक की बात नहीं करूंगी, यहाँ पर बलात्कारी कोई भी हो सकता है,
वो एससी का भी हो सकता है, एसटी का भी हो सकता है, माइनॉरिटी का भी हो सकता है, ओबीसी का भी हो सकता है, जनरल का भी हो सकता है। तो सभी को आजाद कर दो ना फिर। और कैसे मतलब कि जो मुस्लिम लीडर हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, वो कैसे बेशरम है भाई कि तुम्हारी बहन का, तुम्हारी बेटी का यार सम्मान करो, उसका बलात्कार करके वो लोग आज जिंदा घूम रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है। आप कांग्रेस को वोट करते हो, आप भाजपा को वोट करते हो, आप किसी भी पार्टी को वोट करते हो, डज नॉट मैटर। यहाँ पर ये चीज मैटर नहीं करती किस पार्टी को वोट करते हो, लेकिन अपने एरिया के विधायक का गला पकड़ के पूछ तो सकते हो। अगर वर्तमान में भाजपा की गवर्नमेंट है तो भाजपा के जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, उनका गला पकड़ के क्यों नहीं पूछते कि भाई ये कैसे हुआ, कैसे माफ कर दिया इनको? क्या राहुल गांधी ने ये बात बोली? क्या प्रियंका गांधी सॉरी ऐसा नहीं, मतलब वाड्रा बोलने वाली थी, गलती से हो गया, ठीक है। क्या उन्होंने ये बात बोली? उनको बोलनी चाहिए थी या नहीं बोलनी चाहिए थी? वोट मांगने की तो भाई मुस्लिम हमारे भाई हैं, मुस्लिम हमारे ये हैं, और फिर उनका एक सबसे बड़ा स्लोगन है लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो भाई बिल्किसानों के लिए कब लड़ोगी? कब लड़ोगी बिल्किसानों के लिए? कब आंख खुलेगी तुम्हारी? अब यहाँ पर कुछ मुस्लिम भाई आएंगे जिनको बुरा लगेगा, मुझे गालियां भी देंगे। भाई साहब गालियां दे लो, मुझे जी भर के गालियां दे लो, तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाए, लेकिन बात वही बोलूंगी जो सच है। अगर जो लोग कहते हैं ना कि मुस्लिमों की पॉपुलेशन बहुत है इंडिया के अंदर, आप सारे मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे होकर के क्या एक बिल्किस बानो अपनी एक बहन को, एक बेटी को न्याय नहीं दिला सकते? लानत है तुम्हारी इतनी परसेंटेज होने पर। क्या फायदा तुम्हारी इतनी परसेंटेज पर? मतलब इतने प्रतिशत जो तुम दिन दुगनी रात चौगनी जो तरक्की कर रहे हो, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, उस पॉपुलेशन का क्या फायदा? क्या फायदा उस पॉपुलेशन बढ़ाने का जो आप अपनी एक बेटी को न्याय नहीं दिलवा सकते? लेकिन नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं है। उसके साथ हुआ, उस बेचारी को उसका दर्द पता है, जिसके साथ बीतती है वही उसका दर्द जानता है। अब यहाँ पर मैं एक और महिला की बात कर रही हूँ, वो महिला है पवनी मेघवाल। पवनी का नाम बदल के मैंने पीपनी मेघवाल कर दिया है, जो आजकल राजस्थान में ज्यादा बाज रही है, जो बीजेपी की नेता बनी घूम रही है, पवनी मेघवाल। जालौर के अंदर सबको पता है कि कांड हुआ है, जो घड़ा कांड, जिसमें 9 साल के बच्चे को छैल सिंह ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने मास्टर जी के घड़े से लेकर पानी पी लिया था। अब यहाँ पर दो तरह के पक्ष हैं, दो तरह के पक्ष। एक पक्ष तो वो है जो चाहता है कि बच्चे को न्याय मिले, जस्टिस मिले, ताकि ऐसी घटना मतलब जो है दोबारा से किसी बच्चे के साथ में, किसी के साथ में ना घटे। और दूसरा पक्ष जो है, देखिए राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट है कांग्रेस की, कांग्रेस छैल सिंह का पक्ष लेती है, ठीक है ना, समझ में आता है कि भाई उनकी सरकार है, वो उसका पक्ष ले। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का क्या मतलब है? पवनी मेघवाल जो है वो बीजेपी की नेता है, वो 36 बिरादरियों के साथ में खड़ी हो रही है। 36 बिरादरी कौन सी? पवनी मेघवाल 36 बिरादरी कौन सी? मैंने भी पोस्टें भी की थी पवनी मेघवाल के लिए, तो पवनी मेघवाल जो है अपना टैग रिमूव करके भाग गई। मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं निकला उससे। मैं उन्हीं 36 बिरादरियों की बात कर रही हूं जो राजस्थान में तुम्हारे भाइयों के पिछवाड़े में पेचकस डालते हैं, वो भी पेट्रोल लगा करके, तुम्हारे भाइयों को जूते में पानी पिलाते हैं, वही 36 कौम वाले। वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करते हैं, तुम्हारे 36 कौम वाले, ठीक है। उस 36 कौम के साथ में तुम खड़ी हो, शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। लानत है तुम पर। और तुम जो वहां पर दलित नेता बनी बैठी हो भाजपा की, ठीक है, वो 36 कौम के वोट से बनी हो या SC/ST के वोट से बनी हो? किसके वोट से बनी हो? किसके वोट से बनी हो पवनी मेघवाल? और समाज ने, जो हमारा SST समाज है, पवनी मेघवाल का उसने बाइकआउट कर दिया, बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, ये इसी लायक हैं। और ये आपके एरिया में ऐसा नहीं है कि कोई भी पद होता है इनका, नेताओं का 5 साल के लिए होता है, 5 साल से ज्यादा का तो नहीं होता, दोबारा ये चुनाव लड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक बार ही चुनाव लड़के छोड़ देंगे। दोबारा ये किसी ST/ST वाले के दरवाजे पर पहुंच जाए ना, भाई साहब अपना जूता तैयार रखना और पवनी मेघवाल के मुंह पर दे के मारना।
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक मासूम बच्चे को न्याय दिलाने के लिए नहीं लड़ रही है, वो एक क्रिमिनल के फेवर में लड़ रही है। मतलब शर्म करनी चाहिए पबनी मेघवाल को। अगर इंद्र मेघवाल की जगह पबनी मेघवाल का बच्चा होता तब ये क्या करती? अपराधी को क्या अपने घर में सुलाती? तब ये 36 कौम का साथ देती? तब इसे ऐसे एसटी समाज नहीं दिखता? तब इसके फेवर में कोई नहीं लड़ता, कोई नहीं बोलता इसके फेवर में? और आज भी कौन सी गारंटी है? आज की डेट में भी कौन सी गारंटी है? राजस्थान में इतनी घटनाएं होती हैं, अगर पबनी मेघवाल के साथ में कोई ऊंच नीच हरकत हो जाती, इसके 36 कौम वाले कर देते हैं, इसके लिए कौन लड़ेगा? कोई दूसरा लड़ेगा आकर के? लेकिन नहीं, इनकी आंखों में तो शर्म ही नहीं है। देखो, मैं फिर से कह रही हूं, आप किसी पार्टी में जाओ, किसी संगठन में जाओ, मुझे इस चीज से बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि आप भाजपा में काम कर रहे हो या भाजपा के लिए काम कर रहे हो या फिर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हो या बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हो या सपा के लिए काम कर रहे हो या आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन कम से कम अपनी मानवता, अपनी इंसानियत तो रखो अपने अंदर कि अपने समाज के लिए खड़े तो, अपने समाज के लिए स्टैंड तो लो कम से कम। ये नहीं है कि आप भाजपा के नेता हो गए तो आप अपराधियों का साथ देने लग गए, आप कांग्रेस में नेता बन गए तो अपराधियों का साथ देने लग गए। ये थोड़ी होता है। मतलब शर्म आनी चाहिए। और सुबह से मैं उसका रोना देख रही हूँ, अर्चना गौतम का, रो रही है, बहरा रही है कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया। अरे क्यों, तुम्हारे हाथ पैर नहीं थे क्या? तुम्हें बोला किसने था मंदिर जाने के लिए? बाबा साहब ने बोला कि तुम भाई प्रधानमंत्री बनो, तुम राष्ट्रपति बनो, तुम कुछ भी बनो। कुछ भी से मेरा तात्पर्य है कि जो एजुकेशन, शिक्षा लेकर के जो बड़े बड़े पद हैं उन पर आप जाओ, अपनी जिंदगी ऐश मौत से जियो। हम जैसे बच्चों के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए बाबा साहब ने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी, दिन रात एक कर दिया सिर्फ हमें जीवित रखने के लिए, ताकि हमें आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो हम महलों में, कोठियों में, बड़े बड़े अच्छे पदों पर हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों पर हैं, जो 50,000 1 लाख के सोफे पर बैठते हैं, जो 1 लाख के बेड पर लेटते हैं, जिनके पास घर में एसी है, कार है, बंगला, गाड़ी, सारी फैसिलिटीज आपको दे दी। बाबा साहब ने क्यों दी आपको? इसलिए कि आप वहां मंदिर में जाओ धक्के खाने के लिए, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, इसलिए दी सारी फैसिलिटी। बड़ी शर्म की बात है ये सच में। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, इनका दोहरा चरित्र है। ये फेसबुक पर लिखेंगे जय भीम, लेकिन घर में सबके पाखंड पूजा जाता है। अरे भाई साहब, कल को आपकी बेटी होगी, कल को आपकी बहन होगी, और मंदिरों के अंदर रेप होते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल आपको बहुत सारे पता हैं, और इसको नहीं पता तो मुझे बता दो, मैं बता दूं। इनके मंदिर जो है वो अय्याशी के अड्डे थे और हैं वर्तमान में भी। कौन सा बाबा है जो जिसके पास शक्ति है कोई सा ऐसा बाबा? इसका नाम बता दो मेरे को, ठीक है ना? नाम बता दो जिसके पास शक्ति है। इन बाबाओं के पास सिर्फ एक ही शक्ति है, ठीक है ना? वो है पेनिस की शक्ति। उस पेनिस से वो क्या करते हैं आपको पता? आपकी बहन बेटों को टांग देते हैं, बलात्कार कर देते हैं। खाली यही एक शक्ति है, इसके अलावा कोई शक्ति नहीं है इनके पास में। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, जिसको बुरा लगे मुंह पर बोल देना, ठीक है? मैं नहीं डरती। वो भी बॉडी का ही पार्ट है, चाहे उसका ये लोग अच्छा यूज करें चाहे बुरा यूज करें। अच्छा यूज इन द सेंस कि किसी के साथ बुरा ना करना। तो ये है इनकी हकीकत। आशिफा का जो रेप हुआ था, जो 8 साल की बच्ची थी, उसका मंदिर के अंदर ही रेप हुआ था। और देवदासियां जो पहले होती थी ना, वो मंदिर के अंदर ही रहती थी देवदासियां। उनके साथ में जो मतलब कि संभोग जो करते थे ना, वो उसके पुजारी जो होते थे ना, वही लोग करते थे। ये है इनकी मंदिर की करतूतें। और उसी मंदिर में हमारे समाज की महिलाएं जा रही हैं मत्था टेकने के लिए, इनकी गुफाओं में जा रही हैं बाबाओं से आशीर्वाद लेने के लिए। धन्य हो भाई नारी जाति, आप सच में धन्य हो आप। फिर आप यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं बाबा ने रेप कर दिया, मेरा ना कोई बाबा रेप करके दिखा दे एकदम। पूरी ऑल इंडिया के बाबा को चैलेंज करिए, मेरा कोई रेप करके दिखा दे। क्योंकि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पूरे परिवार में, मेरे चाचा ताऊ ने, किसी ने आज तक
हमें किसी गुफा जो होते हैं ना, इनके जो आश्रम होते हैं, वहां पर भेजा ही नहीं आशीर्वाद लेने के लिए। बाबाओं के भरोसे अपने बच्चे छोड़े ही नहीं कि हाँ आप मेरी बेटी के साथ में कुछ भी करो। और यहाँ पर सबसे ज्यादा दोषी जो बाबा लोग जो रेप करते हैं, जो सबसे ज्यादा दोषी होते हैं, माँ बाप होते हैं। माँ बाप क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि आपकी नाबालिग बेटी कहाँ जा रही है आपको नहीं पता है। आप उसे साथ लेकर नहीं जाते हो कि फलाने बाबा जी आए हैं, चलो दर्शन करके आते हैं। खास करके महिलाएं जरूर साथ लेकर के जाती हैं, पूरा परिवार जाता है। भाई बाबा की नीयत खराब नहीं होगी तो किसकी नीयत खराब होगी? वो रेप क्यों नहीं करेगा? मेरी बेटी के ऊपर भूत आ रहा है, बाबा जी जरा ठीक कर देना। बाबा जी ने पहले दिन तो आशीर्वाद दे दिया, ठीक है बेटा कल आ जाना, परसों आ जाना। मम्मी मैं बाबा जी के पास जा रही हूँ, ठीक है। बाबा जी पहले यहाँ हाथ फेरते हैं, फिर पता नहीं कहाँ हाथ फेरते हैं, फिर तरह कांड कर देते हैं। फिर बिटिया आती है घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी को बताऊंगी मम्मी डांटेंगी, पापा को बताऊंगी पापा डांटेंगे। फिर बाद में अगले दिन बुलाता है, फिर आशीर्वाद लेके चली आती हैं। और जैसे ही किसी को पता चलता है कि हाँ भैया ये बात है, वैसे ही हो अल्लाह हो जाता है, हमें बिटिया के साथ तो बलात्कार कर दिया। मतलब कि इनके साथ कंटिन्यू होता है और ये बताते भी नहीं है घर में, और बाद में सीधा आरोप कि बाबा जी ने बलात्कार कर दिया। बाबा जी तुम्हारे घर में आए थे बलात्कार करने के लिए? घर में आते हैं बाबा जी बलात्कार करने के लिए? है हिम्मत किसी की कि किसके घर में घुस के जबरदस्ती बलात्कार कर जाए बाबा कोई सा? इनके आश्रमों में ही क्यों पकड़े जाते हैं? आश्रम के अंदर ही लड़कियां क्यों पकड़ी जाती हैं? जाती क्यों है लड़कियां? क्या करने जाती हैं? क्यों भेजते हो? मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, मुझे पता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? जिसकी गलती है उसकी गलती है। मैं तो बाबाओं की इसमें गलती नहीं मानती जो बलात्कार करते हैं। जब तुम अपनी लड़कियों को खुद उनको खाने की तरह जाकर वहां सर्व करोगे तो बलात्कार नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? भाई उनके तो धर्म में, उनके वेदों में ये चीज लिखी हुई है, ये पुण्य का काम है। अभी भाजपा ने कितना अच्छा देखो आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना, कि जो बलात्कारी होते हैं वो संस्कारी होते हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या चाहिए? ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 2002 के जो मामले हैं, ठीक है ना, उन मामलों में कुछ नहीं हो सकता, उसको खत्म मतलब फिनिश कर दिया जाए। मतलब सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि नहीं आप न्याय मांगो ही मत। आप न्याय मांगे क्यों रहे हो? उनकी इच्छा ही नहीं है न्याय देने की। सिर्फ 2002 के ही सारे केस बंद किए गए हैं ताकि बिल्किस बानो को न्याय ना मिल पाए। इससे पहले के भी बहुत सारे केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो क्यों नहीं बंद किए गए? क्योंकि वो लड़ाई अलग है, यहां पर लड़ाई अलग है। यहां पर है हिंदू मुस्लिम की, महिला मुस्लिम है जो पीड़ित है, ठीक है ना, और अपराधी यहाँ पर हिंदू है। हिंदू कौन है? ब्राह्मण, वो वाले हिंदू। ये दलित वाले हिंदू नहीं होते, ठीक है। और अपने दिमाग से निकाल दो कि दलित हिंदू होते हैं। अगर तुम हिंदू होते तो तुम्हें मंदिर से जो कि अर्चना गौतम को धक्के मार के निकाला गया है वो नहीं निकाला जाता, ठीक है। और अर्चना गौतम को मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो टैग कर चुकी हूँ, तो अगर भाई साहब किसी के पास टाइम हो तो यहाँ पर उसको टैग कर देना और बोलना कि भाई पूरी वीडियो देख ले, दिमाग का भूत उतर जाएगा। और तभी भूत नहीं उतरता है तो उससे बोलना कि बहन आप हिंदू कोड बिल जो है वो पढ़ लो। या मेरी तरफ से भाई मैं तो उसके पास जा नहीं सकती, अर्चना गौतम के पास, क्योंकि भाई वो अभिनेत्री है, ठीक है ना, तो मेरी इतनी ऊपर तक पहुंच नहीं है। तो अगर कोई भाई है जो उनसे मिलता जुलता है, उनसे बात कर सकता है, तो एक संविधान और एक हिंदू कोड बिल उन्हें भेंट कर दो कि बहन ये पढ़ लो। और बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं भी उनको भेंट कर देना कि बहन ये पढ़ लो जरा, फिर मंदिरों में धक्के खाना छोड़ दोगी। देखो बाबा साहब के साथ में फोटो खिंचाना बहुत आसान है। हर कोई इंसान सेल्फी लेगा डाल देगा, संविधान उठाएगा सेल्फी डाल देगा, ठीक है ना। बाबा साहब की कोई भी फोटो लेकर के सेल्फी डाल देंगे लेकर के, लेकिन उनको समझना, उन पर चलना सबके बस की बात नहीं है। सिर्फ चंद लाइक के लिए, कमेंट के लिए उनका उपहास मत उड़ाओ, जो कि अर्चना गौतम ने उड़ाया है। उपहास उड़ाना ही है यहाँ पर बाबा साहब का, कि बाबा साहब ने तुम्हें अभिनेत्री तक बना दिया और तुम धक्के खाते घूम रही हो मंदिरों के, जिनका कोई वजूद ही नहीं है। जिसको बुरा लगाओ स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट कर देना, यहाँ पर गाली लिखनी है गाली लिख देना, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीधी सी बात है। मुझे जो अपने से जो सही लगा मैंने बोला, आपको जो सही लगे आप कमेंट के अंदर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इसके लिए आपका मैं स्वागत करती हूँ। और किसी भाई बहन को बुरा लगाओ कि हाँ भाई मैंने बाबाओं के फेवर में बोला है,
तो भाई मैंने बाबाओं के फेवर में नहीं बोला है, मैंने यहाँ पर माँ बाप की जो गलती है, माँ बाप को पता होता है कि हमारा बच्चा किस गली जा रहा है, किस राह जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, या दोस्तों के पास जा रहा है, या बाबाओं के पास जा रहा है, या मंदिर में जा रहा है, या कहीं और जा रहा है। माँ बाप को सब पता होता है अपने बच्चों के बारे में कि उसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, कितने बॉयफ्रेंड है, ठीक है ना, और किसका नेचर कैसा है, एवरीथिंग, सारी चीजें पता होती हैं। फिर भी माँ बाप बढ़ावा देते हैं अपने बच्चों को। कोई बात नहीं, फलाने बाबा जी का आशीर्वाद लेने जा रही हूँ, जाओ बेटा जाओ जाओ जाओ, ठीक है। मंदिर जाना है, नंगे पैर जाना है, हाँ बेटा 4 बज गए, बेटा उठो उठो उठो, लेट हो जाओगी फिर तुम, ठीक है ना, अभी ऑफिस जाने से पहले मंदिर जाना है आपको। थाल तैयार कर देती है माँ पाखंड के लिए। अरे बेटा बिना तिलक करे कैसे जा सकते हो, अरे तिलक लगाना जरूरी है। अरे रे तुमने वो फूल तो चढ़ाया नहीं माता रानी पे, वो चुन्नी तो चढ़ाई नहीं तुमने, ठीक है ना, लो पाखंड तैयार है घर में, ठीक है। हाँ कल से नवरात्रे हैं, अच्छा व्रत रखने हैं, हाँ मम्मी ठीक है, मैं पूरे लौंग कुटक वाले व्रत रखूंगी, ठीक है। अरे हाँ वो करवा चौथ का, अरे सुनो अपनी दोस्त से कहती है, भाभी जी आप कल व्रत रखोगी, हाँ कौन सी साड़ी लाई हो, कौन से गहने, अच्छा आपके पति ने आपको शॉपिंग करवा दी, आपने ही करवा दिया, ठीक है चलो कल करवा चौथ का व्रत रखेंगे। मतलब गारंटी है इस बात की कि करवा चौथ का व्रत रखोगे तो आपका पति नहीं मरेगा। तो करवा चौथ वाले दिन जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, जितनी डेथ होती हैं, खास करके मैं मेल पर्सन की बात करूं जो शादीशुदा आदमी है, ठीक है ना, उनके आंकड़े निकाल के देख लेना कि तुम्हारी करवा चौथ में दम होता ना, एक भी आदमी नहीं मरता। तो ये बढ़ावा जो देती है महिलाएं खुद देती हैं अपने घर में। चाची ताई बोलेगी, हैरी छोरी तू कल ब्याह के आई, तू व्रत ना रखेगी मेरे लड़के के लिए, मतलब ऐसे बोलती हैं। लड़की बेचारी क्या ड्रेस है में सी, अब घर में आ गई है तो ठीक है भाई रख लेते हैं। वहां पर आदमी भी ये नहीं बोलता कि नहीं तू मेरे लिए व्रत मत रख। इसमें ऐसा नहीं है पुरुष दोषी नहीं है, पुरुष भी इस चीज के बराबर दोषी हैं। सीधा बोल दो कि भाई व्रत पाखंड करने की कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें गिफ्ट चाहिए तो गिफ्ट मेरे से ले लेना। आपको साड़ी लेनी है आप साड़ी ले लो, जो भी चीज लेनी है वो ले लो, लेकिन ये पाखंड मत करो। ये कोई साइंटिफिक नहीं है कुछ, ये इसमें सच्चाई नहीं है, ये पाखंड है। लेकिन नहीं, आदमी भी आराम से भाई आरती उतर रही है, खड़े हैं आरती उतर रही है। तो यार मैं देखती हूँ मुझे हंसी आती है इनके दिमाग पर। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर जय भीम बोलते हैं करवा चौथ वाले दिन, देखना रक्षाबंधन वाले दिन देखो कैसे भर भर के इनबॉक्स में बधाई भेजते हैं, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी भैया दूज, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, और वैसे जय भीम। अरे यार जय भीम की क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? जय भीम का मतलब तो समझो, जय भीम का मतलब क्या है? जय भीम का मतलब होता है शिक्षित होना। बाबा साहब के पास 32 डिग्री थी, तुम्हारे पास कितनी डिग्री है भाई? है एक डिग्री भी? बाबा साहब की एक किताब भी पढ़ी है, एक किताब भी पढ़ी है बाबा साहब की, लेकिन नहीं पढ़ी होगी। यार लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, मतलब लोग टट्टी खाएंगे तो हम भी टट्टी खाएंगे प्लेट में रख के। भाई हमसे तो ना हो पाएगा। जब थी तब थी, मुझे नहीं जानकारी थी, ठीक है ना। इस बात का मुझे पूरी जिंदगी भर इस बात का पश्चाताप रहेगा कि मैंने बचपन से बाबा साहब को क्यों नहीं पढ़ा, मैंने अपने महापुरुषों को क्यों नहीं जाना। लेकिन अब जब मैं पढ़ चुकी हूँ बाबा साहब को, अपने महापुरुषों को समझ चुकी हूँ कि इनकी विचारधारा क्या है, तो सर कटा लूंगी भाई साहब, सच में सर कटा लूंगी, लेकिन अपने महापुरुषों की विचारधारा के खिलाफ नहीं जाऊंगी, सीधी बात। और ना अपने घर में किसी को पाखंडी विचारधारा की तरफ जाने दूंगी। मेरा पूरा खानदान चाहे चला जाए उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मैं अपनी गारंटी ले रही हूँ, सीधी सी बात है। मुझे ऐसी कोई राजनीति नहीं करनी है या ऐसे किसी संगठन में नहीं जाना है, ठीक है ना, जो मुझसे जबरदस्ती ये चीजें कर पाए। और आगे आने वाले टाइम में मैं किसी चाहे कोई राजनीतिक पार्टी में जाऊं या किसी संगठन में जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं पाखंड तो नहीं करूंगी, ये मुझसे नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सर कटाना मंजूर है, लेकिन सर झुकाना मंजूर नहीं है किसी भी पाखंडी ईश्वर अल्लाह गॉड के सामने। न झुकाया है न झुकाऊंगी, मौत मंजूर है इसके बदले मुझे। और यही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं और हमारे महापुरुषों ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की है सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम वीआईपी लग्जरी लाइफ जी सकें। लेकिन हम लोग आज क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, उनको क्या सिखा रहे हैं, ये चीजें बहुत महत्व रखती हैं। आज अगर अब बाबा साहब के विचार आप अपने घर में लाओगे
अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो कल को वो बच्चे उसी विचारधारा के होंगे। लेकिन आज अगर आप अपने घर में पाखंडवाद को पूजोगे, पाखंड करोगे, बच्चे भी आपके पाखंडी ही बनेंगे और कल उनके साथ में कोई गारंटी नहीं है क्या अत्याचार हो, क्या उत्पीड़न हो, जातिगत हो, या फिर जैसे कि पाखंडवादी अर्चना गौतम जो मंदिर के अंदर गई थी, धक्के खा के बाहर निकली, हो सकता है आपके बच्चे के साथ क्या हो, इससे भी बुरा हो सकता है और होता आया है। क्योंकि ये बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। ये सिर्फ आपको तभी हिंदू समझते हैं जब इनको वोट लेना होता है। वोट लेने के बाद में तुम कौन, नीच, अछूत, शूद्र, आपको भंगी बोलेंगे, आपको चूड़ा बोलेंगे, आपको चमार बोलेंगे, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये इनका काम है, ये इनकी नीति है। तो भैया अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप किसी पार्टी को आप सपोर्ट करो या मत करो, लेकिन ऐसे पाखंडियों का सपोर्ट तो बिल्कुल मत करो। वो कोई भी हो सकता है, वो बहुजन समाज में भी हो सकता है, ठीक है ना, और वो अदर समाज में भी हो सकता है। जो भी नेता, चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, चाहे वो आपके समाज का ही लीडर क्यों ना हो, उसका बहिष्कार कर दो। जो भी पाखंड करे, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है ना, उनका सीधा बहिष्कार करो। मैं इसमें किसी का सपोर्ट नहीं करूंगी, सीधी सी बात। और खुद भी अपने घर से पाखंडवाद निकाल के बाहर फेंको। और यहाँ पर प्रियंका वाड्रा को, राहुल गांधी को और उस लड़की क्या नाम है अभिनेत्री अर्चना गौतम को, इनको टैग कर देना। वो एक बार और बोल रही हूँ प्रियंका गांधी जी के बारे में कि मेरे मुंह से गलत जुबान मेरी फिसल गई थी, बट ऐसा कुछ बोलने का मेरा मन नहीं था, ना मैंने कुछ बोला। इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। गलती से भी मेरे मुंह से निकला है तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देती हूँ अभी से, क्योंकि किसी भी महिला को अपमानित करने का मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं रहा है कभी भी, ठीक है ना। हर व्यक्ति सम्मान लेता है, लेकिन वो अपने समाज के साथ में, लोगों के साथ में स्टैंड ले, उनके साथ में खड़ी हो। मेरा लाइव कैसा लगा और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। लेकिन मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा इस बात पे आता है कि बाबा साहब ने आपको सारे अधिकार दे दिए, आपको सक्षम बना दिया, और फिर भी आप इन छोटी छोटी चीजों के लिए, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, उनके लिए आप धक्के खाते घूम रहे हो, आपकी इंसल्ट हो रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है। तो ये व्यर्थ है, ये बेकार है, सीरियसली। जय भीम, जय भारत मेरे सभी साथियों को।